हेलो एवरीवन। फाइनली पंजाब यूनिवर्सिटी 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुका है। काफ़ी बच्चे मायूस भी थे, काफ़ी बच्चे खुश भी थे, क्योंकि पेपर थोड़ा सा क्या काफ़ी ज़्यादा पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं आया। क्योंकि अगर आप प्रोस्पेक्टस में चेक करते हो, उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ था रीजनिंग प्लस इंग्लिश 30 मार्क्स की आएगी। इंग्लिश तो चलो ना बराबर आई, पर इसमें इन्होंने कौन से क्वेश्चन डाल दिए? मैथ के क्वेश्चंस डाल दिए। पर मैथ के क्वेश्चन इजी थे, कोई मुश्किल नहीं थे मेरे ख्याल से, जो कॉमन सेंस से भी हो सकते थे। तो आज के वीडियो में हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस आए थे। मैं आपको एक बात बता दूं कि सारे क्वेश्चंस सेम टू सेम नहीं हो सकते, उसके आंसर्स थोड़े बहुत डिफरेंट होंगे। जितने क्वेश्चंस मैं कंपाइल कर पाया उतने क्वेश्चंस मैं आपको बताने चाह रहा हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आया था पेपर में कि लीबल स्लैंडर क्या होता है। जिन्होंने डेफर्मेशन का टॉपिक पढ़ा था उनको पता होगा लीबल क्या होता है, रिटन फॉर्म में होता है। स्लैंडर आपका क्या होता है, स्पोकन फॉर्म में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 21A आपका कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आया था? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आया था। नेक्स्ट, 9th शेड्यूल आपकी कौन सी अमेंडमेंट में आया था? फर्स्ट अमेंडमेंट में आया था। तो ये आपके क्वेश्चन आए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट का था। कुछ बच्चे मुझे कह रहे हैं कि सर कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल पूछा गया था, कुछ बच्चे कह रहे हैं कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पूछा गया था। चाहे आपसे प्रपोजल पूछा गया चाहे एक्सेप्टेंस पूछा गया, जो मैं ये लाइन लिख के लेके आया हूं आपके लिए, तो इसमें आपको दोनों के ही आंसर मिल जाएंगे। मैं एक बार लाइन बता देता हूं क्या है। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom it is made and against the proposal when it is put in course of transmission to him so as to be put out of the power of the acceptor। अगर आपने देखा यही सेम ऑप्शन आया, यही सेम लिखा है, तो आपका आंसर ठीक होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट लेडी टू हु वन ओलंपिक मेडल, इसका आंसर क्या है? करनाम मलेश्वरी। तो इसका ये आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 124A किसके साथ डील करता है? सेडिशन के साथ डील करता है। इसमें क्वेश्चन क्या था कि सेडिशन होता क्या है। तो अगर आपको पेपर में ये ऑप्शन आया कि whoever by words spoken written or sign or by visible representation or attempt to bring into hatred or attempt to excite disaffection toward the government established by law, अगर ये आप लिख के लेके आए हो, इससे रिलेटेड आपने आंसर मार्क किया है, तो आपका आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल इज डिफरेंट, मतलब आपको 4 आर्टिकल दिए होंगे, 14 दिया होगा, 15 दिया होगा, 16 दिया होगा, एक आर्टिकल 19 दिया होगा। तो आपने कौन सा मार्क करके आना था? आर्टिकल 19। एग्जैक्ट आर्टिकल्स मुझे नहीं पता कि पेपर में क्या आए थे, पर उसका आंसर क्या होगा? आर्टिकल 19 होगा। नेक्स्ट, वॉक्सिस थ्योरी, इसमें वॉक्सिस थ्योरी का पूछा गया था कि क्या है, तो इसका आंसर है सविग्नी। अब इसमें इन्होंने थोड़ा सा ऊपर नीचे करके पूछा हुआ था। ऊपर नीचे करके क्या पूछा हुआ था? इन्होंने वॉक्सिस का मीनिंग दे दिया था। बड़ा इजी था, क्लास में कर रखा था हमने, तो आपको आता होगा डेफिनेटली, ठीक है। आगे देखते हैं, कंसेप्ट ऑफ लॉ। कंसेप्ट ऑफ लॉ किसने दिया? HLA हार्ट। बड़ा इजी क्वेश्चन, सभी को आता होगा। इलेक्शन आपके कब हैंड हुए थे? 1951 से लेकर 1952 तक। बड़ा इजी क्वेश्चन, मॉक टेस्ट में अगर जिन्होंने मॉक टेस्ट मुझसे लिए थे उनमें आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें ऑप्शन भी हमने ये डाले हुए थे 1950 to 51, 51 to 52, 52 to 53, ऐसे ऑप्शन थे। तो आपका ये पक्का ठीक होगा। यूएन की टोटल कितनी लैंग्वेजेस हैं? डेफिनेटली आपको आता होगा 6, क्योंकि इस बार तो बच्चे लैंग्वेजेस भी याद करके गए थे कि 6 कौन सी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, FSSAI की फुल फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भी हमने क्लास में किया था, क्योंकि ये तो ना आपका वैसे ही दिख जाता है, वैसे ही आंसर आप ये चूज कर ले। तो क्या, अगर आप देखते हो कि FSSAI हर एक प्रोडक्ट फूड के प्रोडक्ट में लिखा होता है, ऑब्वियस है कि फूड से रिलेटेड है, तो वो सेफ्टी दे रहा होगा और वो स्टैंडर्ड बता रहा होगा कि ये स्टैंडर्ड क्या है फूड का। अगर वो स्टैंडर्ड में नहीं आ रहा तो वो फूड क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये कॉमन सेंस से आप आंसर दे सकते थे। इंटरपोल की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इजी है, ठीक है। उसके बाद यूक्रेन की, कई बच्चे कह रहे हैं कि कैपिटल पूछी गई थी, कई बच्चे कह रहे हैं कि यूक्रेन की सिटी पूछी गई थी। अब मुझे नहीं पता कि कैपिटल थी या सिटी थी। अगर कैपिटल पूछी गई थी तो कीव लिख के आते, अगर कीव ऑप्शन में नहीं था, अगर सिटी पूछा गया था, तो वहां पर एक ऑप्शन था LYIV।
तो लीव जो है वो भी यूक्रेन की सिटी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर ठीक हो सकता है। एक ना रीजनिंग का क्वेश्चन आया था, उसमें आपको वैल्यू निकालनी थी कि लैंप की वैल्यू क्या है। बच्चों ने मुझे बताया कि 7 इसका सर आंसर होगा, तो ये पक्का ठीक होगा। रीजनिंग के आंसर्स हम जस्ट बता रहे हैं, क्या पता ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता क्या है। तो आप उससे देख लेना कि लैंप की वैल्यू अगर आपने 7 की है तो आपका आंसर ठीक होगा। फर्स्ट एशियन गेम्स कहां पर हेल्ड हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी, ये भी आपका ठीक होगा। अब कॉन्ट्रैक्ट इज अ डैश डैश ऑब्लिगेशन। अब देखो क्या आपको ऑप्शंस आई थी। मुझे कई बच्चे कह रहे हैं कि सर सिविल ऑब्लिगेशन आई थी, एक क्रिमिनल ऑब्लिगेशन आई थी, तो क्रिमिनल तो ऑब्वियस नहीं होगा, तो इसमें सिविल ऑब्लिगेशन आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर ये हो सकता है। नेक्स्ट, केशव नंदा भारती केस। पीयू में 5 लॉ में इन्होंने क्या पूछ लिया था कि आपका सबसे बड़ा बेंच किस में बैठा था, पर इसमें इन्होंने पूछ लिया कि डेट क्या है, 24 अप्रैल 1973, तो ये डेट थी। यूएन में जो टेम्परेरी मेंबर्स होते हैं उनका कितने साल का पीरियड होता है? 2 साल का होता है, 2 ईयर्स का होता है, ये भी आता होगा। एक क्वेश्चन आया था, थोड़ा घुमा के पूछा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने डिजाइन किया, फिर से कैलीग्राफी वगैरह टाइप उन्होंने शायद नहीं पूछा था, थोड़ा घुमा के पूछा था, पर उसका सही आंसर जो आप देखोगे प्रेम बिहारी होगा। क्या आंसर था? प्रेम बिहारी। नेक्स्ट, एयर बैग में कौन सा केमिकल होता है? अगर आप देखते हो ना, एयर बैग ब्लास्ट होता है उसी टाइम खत्म हो जाता है, वो एक केमिकल की वजह से होता है। वो केमिकल रिएक्शन पूछा गया था, वो केमिकल क्या डाला होता है? तो सभी लोग कार वगैरह चलाते हैं, सभी को पता ही होगा, ये इसका आंसर पता होगा कि क्या है, सोडियम अजाइड इसका आंसर है, ठीक है। अभी रिसेंटली मेरी भी कार का एक्सीडेंट हुआ था, एयरबैग्स ओपन हुए थे, तो उसमें मैंने स्पेसिफिकली देखा कि कौन सा केमिकल होता है, सोडियम अजाइड। तो आई होप काफी बच्चों को शायद पता होगा इसका आंसर क्या है। ऑस्कर आपके सबसे पहले कब हुए थे? 1929 में हुए थे। ऑस्कर सबसे पहले कब हुए थे? 1929 में हुए थे। एक से ज्यादा शादी को क्या कहते हैं? पॉलीगैमी। ये भी सभी को आता होगा, बड़ा इजी आंसर है, क्वेश्चन था। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? इंग्लिश का है, उसमें आपको ही वर्क डैश मशीन, उसमें आपको फिल करना था, तो उसमें क्या आएगा? ऑन आएगा, ही वर्क ऑन मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 to 99 एज ग्रुप के लोगों को, बच्चों को क्या कहते हैं? नैनो कहते हैं। एग्जैक्ट मैंने आपको बताया, बच्चों को ऑप्शन नहीं पता कि ऑप्शन क्या आया था, नैनो आया था या नोनाजिनेरियन आया था, मतलब क्या आया था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको एग्जैक्ट बता दिया, तो उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर ठीक रख लेना। हेट्रेड ऑफ मैरिज को क्या कहते हैं? मिसोगैमिस्ट कहते हैं। हेट्रेड ऑफ मैरिज को क्या कहते हैं? मिसोगैमिस्ट कहते हैं। सेम कंट्री का जो होता है वो कौन होता है? नेटिव होता है। ये सभी को आता होगा आंसर, पक्का गारंटी है, सभी को आता होगा, सभी नॉर्मल ये था। सपिंडा में कितना डिग्री होता है? गारंटी देता हूं काफी बच्चों ने ठीक किया होगा, हमने पढ़ा हुआ था। 5 डिग्री फ्रॉम मेल साइड, 3 डिग्री फ्रॉम फीमेल साइड। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को आता होगा, 90% बच्चों को ये चीज आती होगी। वर्ल्ड मिल्क डे, आप नवंबर की मेरी करंट अफेयर की वीडियो चेक करना, उसमें एक बच्ची ने उसमें डेट भी लिखी हुई है। 26 नवंबर की वीडियो में जब मैं करवा रहा था, उसमें मैं बता रहा था नेशनल मिल्क डे कब आता है। उसके साथ साथ मैंने ये कहा था कि वर्ल्ड मिल्क डे पीयू पूछ लेता है, पीयू कुछ भी पूछ लेता है, 1 जून उसका आंसर था, ठीक है। अगर बच्चे फिर भी वीडियो देखने के बाद गलत करके आए हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो, द्रौपदी मुर्मू के अगेंस्ट कौन थे जब वो प्रेसिडेंट बने थे? उनका आंसर क्या है? यशवंत सिन्हा। नेक्स्ट, सेम मैरिज में कौन जज नहीं थे? अब मुझे सभी जजेस का नाम तो नहीं है, याद नहीं है, पर इसमें ना आप थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करते, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करते। कई जजेस के बच्चों ने नाम सुने हुए थे, चुटकियों में उसका आंसर दे सकते थे। अभी मुझे चारों जजेस के नाम नहीं पता, तो इसका आंसर अगर आप मुझे ऑप्शंस बताएंगे कि ये जजेस के नाम थे तो हम उसका आंसर कर लेंगे। पर काफ़ी बच्चे बता रहे थे कि सर जजेस के नाम बड़े इजी थे, तो हमने डायरेक्ट उसका आंसर दे दिया, ठीक है। रबर प्लांट जो होता है जिसमें मिल्क निकलता है उसको क्या कहते हैं? लैटिक्स कहते हैं। तो एग्जैक्ट मुझे क्वेश्चन तो नहीं पता, पर इसका आंसर क्या है? लैटिक्स है। नेक्स्ट, नीम ट्री का साइंटिफिक नेम क्या है? ये काफ़ी बच्चों को शायद पता होता होगा, काफ़ी बच्चों को शायद नहीं पता होता होगा, ठीक है। हाँ, हमने टाइम जब हम पढ़ रहे थे तो कुछ साइंटिफिक नेम आप करते हो, अनियन का करते हो, गार्लिक का करते हो। अब इतने सारे साइंटिफिक नेम है,
हाँ, इसमें 10th लेवल तक अगर बच्चों को कुछ याद था साइंस में तो उनको पता होगा। तो उसको इंडिका कहते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन एग्जैक्ट क्या थी, ऑप्शन मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्ट ये ऑप्शन आई थी तो आपका आंसर ठीक है। इसमें कोई 10 पीपल हैंडशेक करते हैं, 90 हैं, उसमें आपने हाफ करना था तो उसका आंसर 45 था। अब मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता कि ये क्वेश्चन क्या था, पर ये रीजनिंग मैथ का था, बच्चों ने मुझे बताया। अगर आपका 45 आंसर है तो ठीक है, क्योंकि 10 से 15 बच्चों से मेरी बात हुई तो उन्होंने 45 ही किया, तो ऑब्वियस है काफ़ी हद तक आपका वो आंसर ठीक हो सकता है। अर्थ समिट सबसे पहले हेल्ड कब हुई थी? 2012 में हुई थी। कॉन्स्टिट्यूशन बोरो किया गया फ्रॉम अनदर कंट्री, तो हम उसको ये नहीं मानेंगे कि वो आपने कॉपी किया है या फिर वो प्लेगरिज्म के अंडर आता है, हम ये चीज़ नहीं मानेंगे। इसको किसने कहा? इसका आंसर क्या है? बी आर अंबेडकर जी ने कहा। नेक्स्ट, विच इज नॉट टॉट, टॉट कौन सा नहीं है? उसमें एक ऑप्शन थी कल्पेबल होमिसाइड, तो डेफिनेटली कल्पेबल होमिसाइड ही आंसर होगा, गारंटेड होगा, क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड तो ऑफेंस है, वो टॉट में आ ही नहीं सकता। लाउड म्यूजिक है तो वो क्या है, कौन सा टॉट है? वो न्यूसेंस है। बड़ा इजी था, नेग्लिजेंस नहीं आएगा तो कौन सा आएगा? न्यूसेंस आएगा। रेस इप्सा लोकिटर, थिंग स्पीक्स इटसेल्फ, बड़ा इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, एक्टर्स डी नेमिनी इंजुरम, अब देखो ये भी बड़ा इजी था, एक्ट ऑफ गॉड, ठीक है। अब एक्टर से एक्ट था, साफ साफ आपको पता चल रहा है, ठीक है। नेमिनी से नेचर पता चल रहा है। अगर आपने एक्टर्स नोन, फेसिड ड्रीम, निसीमेंसिट्रिया या फिर ऐसी ऐसी टर्म्स की हैं तो इसमें आप बड़े इजीली से इसका आंसर निकाल सकते थे, तो काफ़ी बच्चों का ये आंसर ठीक होगा। एक्शनेबल पर से, अगेन इजी लीगल टर्म, बड़ी इजी लीगल टर्म। यू डू नॉट हैव टू प्रूव दैट यू सफर लॉस और डैमेज इन ऑर्डर टू टेक द केस टू कोर्ट, बड़ा इजी है, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, क्यू व्रंटो रिट, इजी। व्हाट इज योर अथॉरिटी, बड़ा इजी क्वेश्चन, सभी का ठीक होगा। लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं? एक्चुअल डैमेजेस, अगेन बड़ा इजी, मेरे ख्याल से पेपर इजी था, इतना मुश्किल नहीं था। 43 क्वेश्चन तक मैं पहुंचा हूं, उसमें से सिर्फ 2-3 क्वेश्चन मुझे मुश्किल लगे, 40 के 40 क्वेश्चन बड़े इजी थे। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल स्कूल, अगेन किया हुआ था, सेविग्नी आता होगा। जो बच्चे गलत करके आए हैं हिस्टोरिकल स्कूल, सच्ची कह रहा हूं, जो मुझसे पढ़े हैं फिर भी गलत करके आए हैं, मैं उनसे नाराज तो नहीं हो सकता, पर मुझे बुरा लगा कि वो फिर भी गलत करके आए। हाँ जी, नेक्स्ट, महादा सत्याग्रह, ये मैं मानता हूँ थोड़ा मुश्किल था, काफ़ी बच्चे यूपीएससी एस्पिरेंट थे, उनको भी नहीं आता था ये मुश्किल था। अगर तुक्का लग गया, बी आर अम्बेडकर लगा दिया तो अलग बात है, पर काफ़ी बच्चे इसको गलत करके आए। हाँ जी, अबैटमेंट इज नॉट, अब मुझे ये नहीं पता, काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि इसमें पूछा गया था कि अबैटमेंट इज, उसमें क्या क्या आएगा। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं अबैटमेंट इज नॉट, कि अबैटमेंट में क्या नहीं आएगा। तो अबैटमेंट में क्या नहीं आएगा, सबसे पहले अबैटमेंट में क्या आएगा मैं आपको वो बता देता हूं, जो आपकी फोर्थ ऑप्शन थी, आपको पता होगा क्या नहीं आएगा। आपका इंस्टिगेशन आएगा, आपका एंगेजेस आएगा, आपका इंटेंशनली एड आएगा। तो ये तीनों चीज़ें आएंगी, ये तीनों चीज़ें आएंगी, इसके अलावा जो चौथी है वो नहीं आएगी। नेक्स्ट, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है? अगेन बड़ा इजी क्वेश्चन, जिन्होंने आईपीसी किया है उनके लिए चुटकियों का काम है इसका आंसर देखना, वो आराम से कर सकते हैं। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है कि आपको क्वेश्चन आया था मेरे ख्याल से कि अगर कोई रास्ते में चीज़ पड़ी है, क्या वो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में आएगा या नहीं आएगा? तो वो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में आएगा। मैंने आपको ये लाइन लिख दी है, तो आप ये चेक कर सकते हो कि इसका आंसर क्या है, आप ये चेक कर सकते हो। नेक्स्ट, 48th क्वेश्चन, हु मेड अ स्टेटमेंट दैट क्रिएटिंग ऑफ लॉ इज अ मिथ। 50 क्वेश्चन की एक पीडीएफ दी थी, उसमें ये थर्ड लास्ट क्वेश्चन है। बच्चे अगर फिर भी गलत करके आए हैं, फैक्ट बता रहा हूं, बड़ी गलत बात है, क्योंकि आप जूरिस्प्रूडेंस से ही अपने मार्क्स आगे लेके जा सकते थे। अगर मैथ मुश्किल आ भी गया, 3-4 क्वेश्चन मैथ के मुश्किल थे, मैं मानता हूं मैथ मुश्किल आ गया था, पर कुछ ही बच्चे जूरिस करके गए होंगे, जूरिस्प्रूडेंस करके गए होंगे। जो बच्चे जूरिस्प्रूडेंस करके गए थे और उनको ठीक करके आए हैं पढ़ने के बाद, तो डेफिनेटली उनका एग्जाम क्रैक है। फर्स्ट सोलर एयरपोर्ट कहां पर बना है? कोचिन, काफी बच्चे ठीक करके आए हैं। 10 रुपीज नोट में किसके साइन होते हैं? आरबीआई गवर्नर के होते हैं।
ये काफ़ी बच्चे ठीक करके आएंगे। काफ़ी बच्चों के बाद तो नोट थे क्लास में, मुझे किसी ने बताया कि सर हमारे पास नोट था 10 रुपीज़ का, हमने नोट ओपन किया और हमने देख लिया। पर आप सभी को पता है कि कॉइन्स में किसी और के साइन होते हैं और नोट में किसी और के साइन होते हैं। नोट जितने भी होते हैं आरबीआई गवर्नर के होते हैं। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था ये। ओलंपिक एसोसिएशन में जो आपके चूज किए गए अभी हेड, उनका नाम क्या है? पीटी उषा। पिजन होल थ्योरी किसने दी है? सैलमन ने दी है। सिल्क वॉर्म को हम क्या कहते हैं? सेरिकल्चर कहते हैं। जनहित अभियान कौन सी अमेंडमेंट में केस लॉ था हमारा? 103 अमेंडमेंट में था। जीआई टैग ऑफ असम, ये हमने किया हुआ था बड़े अच्छे से। हमने ये कहा था कि गमोसा असम से आपका इंटरलिंक हो जाता है, तो इसका आंसर क्या है? गमोसा। जीआई टैग किसको मिला? असम में गमोसा को दिया गया। अब कुंभ मेला असम। कुंभ मेला असम, मतलब इस क्वेश्चन क्या था बेसिकली, असम में एक फेस्टिवल है, उसको कुंभ मेला की तरह ही हम देखते हैं, तो उस मेले को हम क्या कहते हैं? असम में जो बनाया जाता है उसको कहते हैं आम्बुबाची मेला। तो ये इसका आंसर था। 56 क्वेश्चंस हम कंपाइल कर पाए हैं। अगर आपको और क्वेश्चंस याद हैं तो प्लीज़ आप बताते रहें। हम कोशिश करेंगे कि हम 70 to 80 क्वेश्चंस इकट्ठे कर लें, कंपाइल कर लें, क्योंकि मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस हम इसमें नहीं डाल सकते। एक दो रीजनिंग के क्वेश्चन हमने डाल दिए, उसके आंसर डाल दिए, क्योंकि हमें कंफर्म थे। 2-3 डिस्टेंस के, स्पीड डिस्टेंस टाइम के हमें क्वेश्चंस पता हैं, आंसर्स पता है, पर कंफर्म नहीं है कि उसका आंसर यही होगा, तो इसलिए हम वो क्वेश्चंस नहीं डाल रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। और अपना एग्जाम भी हमें बताएं कि कैसा हुआ, डिफिकल्ट लेवल था या हार्ड लेवल था या कैसा लेवल था, उससे हम क्या बना सकेंगे, कट ऑफ बना सकेंगे कि कितनी कट ऑफ जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।